मैथ में डिवीजन का, भाग का बहुत बड़ा रोल है। भाग के बिना, डिवीजन के बिना आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं एट टॉप लेवल पे। तो आज हम बेसिक से सीखेंगे, ABCD से सीखेंगे डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन में, गुना में आपको 2 से 9 तक का टेबल आनी चाहिए। अगर आपका टेबल 2 से 9 तक मजबूत है तो आप मल्टीप्लिकेशन, गुना अच्छे से कर सकते हैं। उसी तरह भाग में आपको 2 से 20 तक का टेबल आनी चाहिए। 2 से 20 तक का टेबल अगर आपको मालूम है तो आपका भाग करना, डिवीजन करना आसान हो जाएगा। चले देखें, हमारे पास 10 रुपया है और इस 10 रुपया को बांटना है 5 आदमी में। कितने कितने पैसे होंगे? 5 से इस तरह से इसका सिंबल है, बांटने का, भाग लगाने का ये सिंबल है। 5 से डिवाइड करना है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। हमको 10 तक पढ़ना है या 10 से नीचे तक पढ़ना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। भाग का ये नियम है। देखिए, 5 दूजा 5 दूना 5 दूना 10। अब इसको गुना करने के बाद दोनों में घटाते हैं। घटाने के बाद जो आता है शेष, उसको फिर बांटते हैं। तो इसमें जो घटाएंगे 10 में से 10 तो कितना होगा? 0 में से 0 घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा तो 1। इस तरह से ये हमारा भाग हुआ। अगर हमारे पास 125 रुपया है और इस 125 रुपये को 5 आदमी के बीच बांटना है, कैसे बांटेंगे? देखें, 5 का टेबल पढ़ेंगे। पहले 5 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि उसके वो डिजिट, 1 डिजिट का हो या 2 डिजिट, या 1 हो या 2 हो, उसके करीब पहुंचे। 5 का टेबल 1 अगर लेंगे तो 1 पे नहीं आएगा, लेकिन 12 पे आ सकता है। 5 दूना 10। यहां लिखेंगे 10, इसमें से घटाएंगे। ऊपर क्या है? 12 है, नीचे 10 है। घटेगा तो कितना होगा? 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया। अब इसमें 5 का टेबल नहीं लगेगा, 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते 2 पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो अगला डिजिट है, अगला नंबर है, उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर पढ़ेंगे 5 का टेबल। पढ़ें, 5 5 जा 25, 5 गुना 5 गुने 5 या 5 पंचे 25, ये 25 हो गया। अब 25 में 25 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0 होगा। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0। अब अगला एग्जाम्पल देखें। अब हमारे पास 242 रुपया है, इसको बांटना है 2 आदमी में। देखें कितना कितना होगा? 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 को 2 से घटाएंगे, देख कितना होगा? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर अगला डिजिट ले, अगला नंबर लेंगे, 2 2 जा 4, फिर इसको घटाएंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। फिर अगला लेंगे, 2 हमारा बचा ये वाला, इसको लिया, तो 2 1 जा 2, इसको फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस कितना होता है? यहाँ पे 0 होता है। रिजल्ट कितना आता है? यहाँ पे 121 आता है। चलें इसको साफ करते हैं और आगे देखते हैं। मैं मैथमेटिक्स आपका बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ। अब देखें, इसे डिवाइड करना है हमें 3 से। तो टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 में 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। फिर ये 9 है हमारा ये वाला, इसको डालेंगे यहाँ पे। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, 9 को 9 में घटाएंगे, 9 को 9 से घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। फिर हमारे पास हम 6 ले लेंगे, यहाँ पे 6 डाल दिया। फिर 3 2 जा 6, इसको 6 से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास बच गया लास्ट में ये 9, तो ये 9 को यहाँ पे डालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर इसको घटाएंगे 0। तो हमारे पास जो आता है ये, यही हमारा भागफल हुआ, हमारा ये रिजल्ट हुआ। कितना अमाउंट है? 3969 रुपीज को 3 आदमी में बांटना है। कितना होगा? 1323 रुपीज। अगला देख, इतने को डिवाइड करते हैं, ये कितना है? इसको पढ़ना भी सीखें, क्या लिखा हुआ है। इकाई,
इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यह है हमारा 4,08,012। 4,08,012। 4,08,012 को 4 आदमी के बीच डिवाइड करना है। देखिए कितना होगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 इकाई 4, 4 को 4 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर ये हमारे पास ये वाला है, इसको यूज करेंगे। 0 यहाँ पे डालेंगे। 4 को 0 में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अगला नंबर लेना पड़ेगा। 8 लिया हमने, ये वाला लिया, 8 लिया। अगर 2 डिजिट एक साथ हम लेते हैं, एक से भाग नहीं लगता है, दूसरा डिजिट हमको लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 डालना पड़ता है, तब जाकर के 2 डिजिट एक साथ ले सकते हैं। 4 का टेबल कितना दफा पढ़ेंगे तो वहां तक हम पहुंचेंगे? 4 दूना 8, 2 दफा पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, 8 को 8 में घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। फिर देखें हमारे पास 0 है, तो 0 में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। फिर 1 में हम दे सकते हैं? 1 लिया, उसके लिए हम यहाँ पे एक 0 बैठाए। फिर ये 1 में नहीं डिवाइड कर सकते। 4 का टेबल 1 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ये 2 बचा है, हम 2 यहाँ पे लेंगे। फिर हम 2 डिजिट लिया तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर 0 बैठाया। अब इसका टेबल पढ़ेंगे। 4 3 जा 4 तिया 12। अब इसको 12 में 12 घटाएंगे तो 0 होगा। 2 - 2 0, 1 - 1 0। इस तरह से हुआ। अब देखिए कितना हो गया। इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हमारा हो गया 1,02,003 रुपया। 1,02,003 रुपया होगा अगर हम 4,08,012 रुपया को 4 हिस्से में बांटेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। अगला देखते हैं। अब ये हमारे पास है 3,96,436 रुपए को 9 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कैसे होगा? ये भाग से ही हो सकता है, डिवीजन से ही हो सकता है। देखिए 9 का टेबल पढ़े, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। एक से नहीं होगा, 2 डिजिट लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर 2 डिजिट लेते हैं तो उसमें 0 डालने की जरूरत नहीं है हमें। 9 का टेबल पढ़े। 9 चौके 36, 39 में 36 को घटाएंगे तो कितना होगा? 9 - 9 - 6 3, 3 - 3 0। फिर लेंगे अगला नंबर 6। फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 चौके 36, 36 में 36 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? 6 - 6 0, 3 - 3 0। फिर लेंगे हम 4। 4 में 9 से डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके लिए एक और डिजिट लेना पड़ेगा। 4 के बाजू में है 3, 3 हमने लिया। अगर 2 डिजिट लेते हैं तो उसके लिए 0 बैठाते हैं। अब इसका टेबल पढ़ेंगे। 9 चौके 36, 9 पंचे 45 होता है। 45 नहीं, हमें 43 तक जाना है या उसके नीचे आना है। जो हमारा पूरा कितना है? 9 चौके 36 होता है। 9 का टेबल पढ़ेंगे 4 दफा तो यहाँ पे आता है 36, 36। अब देखें 43 में 36 घटाएंगे कितना होगा? अब देखें 3 में से 6 नहीं घट सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे? अब 4 में से 1 ले लेंगे तो ये 3 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 3 13 बन जाएगा। ये 4 बन जाएगा। आपको घटा में मैं बताया था, सब्सट्रैक्शन में बताया था कैसे घटाते। ये हमारा 4 बन जाएगा 3 और 3 बन जाएगा 13। अब इसको 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 7 और 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। अब फिर देखें अगला डिजिट लेना पड़ेगा हमको, अगला नंबर लेना पड़ेगा 6। तो अब 9 का टेबल पढ़ें। 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। देखिए ये हो जाएगा 9 अठे 72। 76 में 72 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4, 7 में से 7 घटेगा तो 0। ये हमारे पास ये हमारा भागफल हुआ और ये हमारा शेष हुआ। इसको बोलते हैं शेष बसा 4 और भागफल हुआ हमारे पास। भागफल आया 44,048। अगर 3,96,436 को डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास आएगा इतना पैसा पड़ेगा 44,048 रुपया। ये 4 रुपया बचा है, इसको फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो आगे पैसे में आएगा, पॉइंट में आएगा। इसके बाद पॉइंट आएगा। आगे देखते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा।
लाइव भी जाऊंगा, लाइव जाकर के भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अब देखें इतना बड़ा डिजिट है, पढ़ना भी सीखें। इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये कितना है? इतने को 11 आदमी में बांटना है। 2 करोड़ 12 लाख 24,555 रुपए को 11 आदमी में बांटना। देख कितना कितना होगा। 11 इकाई 11 घटाएंगे 21 में 11 तो कितना होगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा 10। और फिर एक डिजिट हम एक नंबर यहाँ पे लेंगे 2। 11 का टेबल पढ़ेंगे 11 नामा 99। अब 102 में 99 घटाएंगे तो कितना होगा? देखें ये 2 है, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 0 में से लेंगे। 0 में से 0 नहीं दे सकता, वो खुद है, तो ये 1 जो है ना इस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। और फिर ये इसको 1 दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 कितना हो जाएगा? ये 9 बन जाएगा। और ये बन जाएगा 12, तो 12 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और 9 माइनस 9 0 बन गया 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखें हमने इतना ले लिया, फिर हम 2 लेंगे। 11 दूना 22, 32 में 22 को घटाएंगे तो 10 होगा। कैसे होगा? 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 10। फिर ले लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 4 लेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे 11 का 11 नामा 99। अब देखिए 4 में 9 नहीं घटेगा तो उसी तरह करेंगे जो पहले किया था। 102 में से 99 घटाया था, अब 104 में से 99 घटाते तो ये हमारा 4 14 बन जाएगा। 14 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 5। और ये 0 हमारा 9 बन गया, और ये 1 जो है 0 हो गया। 0 9 हो गया, 9 में से 9 घटेगा तो 0। अब देखें हमारे पास है यहाँ 5। 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 पचे 55। अब ये 55 में 55 घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। अब फिर हमारे पास यहाँ पे 5 डालेंगे। ये 5 में 11 से नहीं लगेगा तो उसके लिए एक और हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे 5। 2 को एक साथ लेना पड़ेगा। जब 2 को एक साथ लेते हैं तो 0 बैठाते हैं। 0 हमने बैठा दिया। 11 का आप टेबल पढ़ेंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना दफा जो 55 आ जाए। 11 पचे 55, 55 को 55 में घटाएंगे तो कितना होगा? 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। अब देखें 2 करोड़ 12 लाख, ये कितना है? 2 करोड़ 12 लाख 24,555 रुपए को 11 आदमी में बांटना है तो हमारे पास कितना होगा? 19,29,505 रुपया होगा। 19,29,505। ये पढ़ने भी आनी चाहिए। और भाग बनाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको टेबल आनी चाहिए। अगर आपको 11 का टेबल नहीं मालूम है तो कैसे आप भाग देंगे? कैसे आप इसका पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए आपको टेबल सीखना ही पड़ेगा। 2 से 20 तक भाग देने के लिए टेबल आना ही चाहिए। अब देखें अगला, अब हम इसको 18 से डिवाइड करते हैं। कितना आइए? इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है। 18 करोड़ 36 लाख 54,108 रुपए को 18 आदमी में बांटना है। देखिए कितना कितना होगा। तो 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 बन जा 18 बन जा 18। 18 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। फिर 3 से 3 देंगे। 3 से डिवाइड होगा 18? नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक नंबर और डालेंगे 6। अब 2 डाल दिया एक साथ तो उसके लिए 0 डालना पड़ेगा। 18 दूना 36। 36 को 36 में घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। अब देखें हमारे पास है 5। 5 में लगेगा 18 से भाग दे सकते? नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमको अगला नंबर लेना पड़ेगा। क्या है हमारे पास? 4 है। ये घट गया, हमने 6 को यूज कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 लेंगे और 4 लेंगे। जब 2 हम डालते हैं 2 नंबर को तो एक 0 डालना पड़ता है। हमने एक 0 डाल दिया। उसके बाद इसका टेबल पढ़ेंगे 18 का। 18 तिया 54। 54 में 54 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। अब हमारे पास है यहाँ पे 1 डालेंगे। 1 में नहीं लगेगा तो हम 0 डालेंगे यहाँ पे। अगर 2 डिजिट डालते हैं, 2 नंबर डालते हैं तो 0 बैठाना पड़ता है भागफल में। अब ये 2 डिजिट पे भी नहीं लगता है तो हमको 8 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो
तो हम एक जीरो और डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 डाल दिया ना, 2 के लिए यहाँ पे 2 जीरो बैठाना पड़ा। अब देखिए 18 का टेबल पर है, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108। अब देखिए 108 में 108 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 माइनस 8 0, 1 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर में शेष में 0 आ गया। भागफल क्या हुआ हमारे पास, अब देखें इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हमारे पास क्या था, 18 करोड़ को 18 आदमी के बीच बांटना था, है ना। तो क्या कहा, 1-1 करोड़ होगा ना। 18,36,000 को 36 लाख को 18 करोड़ 36 लाख 54,128 108 को हमको बांटना था 18 आदमी में। तो हमारे पास क्या होगा, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ समथिंग होगा। आप देखें ये हो गया 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख 3,006 रुपया हो गया, 1 करोड़ 2 लाख 3,006 रुपया। इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमने आपको बताया 1 नंबर से डिवाइड करना, 2 नंबर से डिवाइड करना, आप 3 नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो 3 नंबर का अगर रहता है डिवाइड, तो उसको सिंपली हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है, ऐसे भी लिखा जाता है डिवाइड का। अब देखें 3 नंबर का है तो इसको आसान करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो ये 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 दूना 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। इसको करेंगे 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, फिर 0 आ जाएगा। इसको और आसान करेंगे तो 5 पंचे 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पंचे 25, फिर 0 हो गया। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 पंचे 25, ये 0। हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो गया, आंसर आया। अगर हम 6,250 रुपए को 125 आदमी में बांटेंगे तो कितना होगा, 50-50 रुपए करके होगा। एक ऐसे भी करते हैं डिवाइड। अब देखें, अब हमारे पास है 48,640 रुपया, इसको 8 आदमी में डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 6 होगा 48। 6 में डिवाइड नहीं होगा तो 2 डिजिट लेंगे, तो उसके लिए 0 हम डालेंगे। 8 8 64 हो गया हमारा। ये 64 में पूरा कट, ये लास्ट में जो एक 0 बच गया है उस 0 को यहाँ पे बैठा देंगे। तो 48,640 रुपए को डिवाइड करना है 8 आदमी में, तो 6,080 रुपया पड़ेगा, 80 रुपया मिलेगा। अब ये है हमारा 3,96,524 है, इसको डिवाइड करना है 12 आदमी में, तो कितना होगा, 2 से करें पहले, सबसे छोटा से करेंगे, इस तरह का रहता है। तो 2 6 जा 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, इतना हो गया। आप फिर इसको छोटा करें, 2 ही से डिवाइड दें तो तिया हो जाएगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा हमारा 2 नमा 18, 2 नमा 18, और 2 में नहीं लगेगा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, सॉरी 2 में लग जाएगा, यहाँ पे 2 में लगेगा। 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 इकाई 2, ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास 3 है, तो इसका 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 तिया 9। अब ये 1 में नहीं लगेगा, 1 में 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं, तो उसके लिए हमें 0 बैठाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 1 बच गया, तो हो जाएगा 3 तिया 9। अभी हमारे पास बच गया कितना, 2 बच गया, तो 2 को जनरली हम लिख देते हैं ऐसे करके, 2/3, इतना बच गया। इतना होगा आदमी के बीच होगा, बंटवारा करने पे पैसा बनेगा उसका। कितना बनेगा, अगर 3,96,524 रुपए को 12 आदमी में बांटना है तो कितना हो जाएगा हमारा, 33,043 रुपया। 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, पॉइंट देंगे यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा। 3 छक्के 18, ये 18 हो जाएगा। उसी तरह ये 2 बता, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 0 मीन्स 6 6 6 6 6 6 ऐसे करके होता रहेगा। ये 2/3 का मतलब हो गया पॉइंट
0.6 इसको होता है, तो इसको हम ओवरऑल मिला करके लिख सकते हैं कितना 67 पैसा। तो ये हो जाता है 30,043.67 इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये आपको ऐसे भी आता है डिवाइड करने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिखते हैं, इसको 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना तक पढ़ेंगे, तो जाकर के 4 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 छक्के 18, 6 हो जाएगा। 3 का टेबल कितना दफा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 छक्के 18। उसके बाद है 125, 125 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 से, कितना दफा टेबल पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 2 बच जाता है हमारे यहाँ पे, 2 पे फिर 2 आ जाएगा तो 25, तो 5 5 जा 25, 25 हो जाता है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। हमने आपको बताया डिवाइड कैसे किया जाता है 3 तरह से। एक तो हो गया हमारा ये मेथड हमने बताया आपको, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, घटाएंगे 8 में से 8 तो 0 हो जाएगा। दूसरा हमने बताया आपको 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास आता है 4 भागफल, जैसे यहाँ 4 आया। एक हमने बताया आपको 8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिखते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा 8। ये 3 मेथड से आपको डिवाइड करना आना चाहिए। आपके किताब में भी दिया होगा, आप जिस भी क्लास में हो, और आप अपर क्लास में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो यूज होता है ये वाला मेथड यूज होता है ज्यादा, ठीक है। ये वाले मेथड को ज्यादा यूज करते हैं अपर क्लास में। आप जाते हैं 8 में, 9th में, 10th में, 11 में, 12th में और अपर क्लास में, तो इस तरह का मेथड यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास डिवीजन का, भाग का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा काम है आपको समझाना। अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको बार बार समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ हो। और अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियो का। क्लोज करता हूँ यहीं पे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।